हाय दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल एन ब्रदर्स एंटरटेनमेंट में स्वागत है। आप लोगों ने पहली वीडियो पार्ट में देखा कि हम जन्म कैसे हुआ, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, सूर्य का जन्म कैसे हुआ, मंगल का जन्म कैसे हुआ और बहुत सारे ग्रह का जन्म हुआ, पृथ्वी पर वातावरण कैसे हुए, फिर धरती बर्फ़ से ढक गई, फिर गर्मी आई, फिर पिघला बर्फ़, फिर सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। उसके आगे हम पार्ट 2 में देखेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले पार्ट को ज़रूर देखें। हज़ारों सालों बाद अब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो गई तो सूक्ष्म जीव मरने लगे। फिर पृथ्वी पे उपस्थित आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे और कुछ सालों बाद पृथ्वी ज़मीन मंगल ग्रह की तरह लाल हो गई। वक्त बीतने के कारण पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा लाखों सालों तक ऊपर उबलता रहा, जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई। वर्षा के कारण पृथ्वी का तापमान घटने लगा और पृथ्वी पर उपस्थित पानी अब बर्फ बनने लगा था। पृथ्वी पर पहली बार बर्फ का तूफान आया और पृथ्वी पूरा बर्फ से ढक गई। बर्फ की चादर सफ़ेद थी, जिसके कारण सूर्य की किरण धरती पर आती थी लेकिन फिर वापस चली जाती थी। इसी कारण लाखों सालों तक पृथ्वी बर्फ से ढकी रही, लेकिन पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखियों का निकलना जारी हो गया था और बर्फ पिघलने लगी थी। पृथ्वी के अंदर बचे हुए सूक्ष्म जीव अब ऑक्सीजन का उपयोग कर अपने आप को बड़ा करने में प्रयोग करने लगे। इसी बीच पृथ्वी के अंदर छोटे छोटे समुद्री पौधे निकलने लगे। ज्वालामुखी का कारण मानसून गर्म हो गया था और फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई थी। फिर पृथ्वी बर्फ से ढक गई। ऐसा बार बार हजारों लाखों साल तक होता रहा। अब समुद्री जीव वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे। अब समुद्री जीव पहले जैसे ऑक्सीजन के कारण मर नहीं रहे थे। अब समुद्री जीव या पेड़ पौधे मरते नहीं थे, वे पृथ्वी के अनुकूल ढल गए थे। धीरे धीरे फिर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी और एसिड की वर्षा शुरू हो गई। ऑक्सीजन के कारण ओजोन परत मोटी होने लगी। लगभग 47 से 48 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ममूस नामक पौधा उगना शुरू हो गया। अब पृथ्वी पर लगभग 80 से 100 फीट लंबे पेड़ उगने लगे। अब पृथ्वी पर हरियाली जैसी मानसून बनने लगा। अब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकलने लगे और ज़मीनी जानवर का रूप लेने लगे। धरती की अधिकतर ज़मीन एक जगह इकट्ठी हो गई थी, जिसे आज हम पेंजिया महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी का तापमान स्थिर होने के कारण 21 से 23 घंटे का दिन होने लगा था। अब धीरे धीरे समुद्री जानवर ज़मीनी जानवर बनकर डायनासोर के रूप में बदल गए। कुछ जानवर पेड़ पौधे खाते थे तो कुछ बड़े शिकारी के रूप में उभरे थे। तो जो जानवर पेड़ पौधे खाते थे वो बड़ा डायनासोर, और जो छोटे पौधे को खाते थे या शिकार करते थे वो छोटे जानवर का रूप ले लिए। जो जमुन समुद्र के करीब थी वह जंगल थी, और जो वो करीब से दूर उस रेगिस्तान या बंजर हो गई थी। जंगल में अधिकतर डायनासोर रहा करते थे। फिर पेंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। आज से लगभग 20 से 30 करोड़ साल पहले हरियाली बढ़ती गई और डायनासोर की संख्या भी बढ़ती गई। लगभग 30 से 40 साल तक डायनासोर पृथ्वी पर राज किया। अब डायनासोर जल, थल, वायु और तीनों में राज करने लगे थे। उस समय अफ्रीका से टूटा भारत तिब्बत से आके टकराया। इस टकराव के कारण हिमालय का जन्म हुआ। उस समय एक महाद्वीप का आकार ले लिया। एक समय उसी महाद्वीप के लगभग एक उल्का पिंड धरती पर गिरने लगा। धरती के पास आते ही उसमें आग लग गई थी और धरती से टकराया। टकराव के कारण 10 करोड़ परमाणु बम फटने जितनी ऊर्जा निकली। अब वहाँ के जानवर जल गए और घुटन के कारण मर गए। पेड़ भी जल गए और भाप बनकर उड़ गए। वहाँ भयानक भूकंप व तूफान आ गया। भयंकर बाढ़ आ गई। पृथ्वी का वातावरण बदल गया और डायनासोर घुटन के कारण धीरे धीरे विलुप्त हो गए। इस समय हमारे पूर्वज धरती के अंदर रहा करते थे, जिसमें वह बच गए। पूर्वज मतलब छोटे जीव, जिनसे मिलकर अब हम बड़े हुए हैं। अब धूप भी नहीं आ रही थी। फिर धरती एसिड के वर्षा के कारण जम गई, लेकिन कुछ लाख सालों बाद फिर पिघलने लगी। पृथ्वी पर फिर से वातावरण पैदा हुआ। धरती के अंदर के जानवर अब बाहर निकलने लगे थे, क्योंकि मानसून और वातावरण सही हो गया था। अब आगे हम अगले पार्ट में आपको मानव का जन्म कैसे हुआ इसके आगे से समझाएंगे। अगर पीछे वीडियो अब नहीं देखेंगे तो आगे समझ में नहीं आएगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आगे समझ पाएंगे।